अब पुण्यात्माओं, कई भक्त असमंजस में पड़ जाते हैं कि हम तो बूढ़े हो गए, हो सकता सार नाम ना भी मिल रहा है, तुम्हारा क्या होगा, हम तो व्यर्थ होगा जीवन। ऐसी कोई बात नहीं है। जो कमाई आप कर रहे हो या व्यर्थ नहीं जाएगी। कबीर कमाई अपनी कदे ना निष्फल जा, सात समुद्र आडे पड़ा है मिला मिलाएगा हुआ। अब जैसे सतनाम का जाप तुमने जितना भी किया है ये आपके साथ रहेगा, ये बिल्कुल खत्म नहीं होगा और ये आपको पुनर्जन्म दिलाएगा। पुनर्जन्म तो आपको प्रथम मंत्र ही दिला देगा, जो आपको पहला मंत्र दिया जाता है 7 मंत्रों का, 7 नामों का। अगर वो भी नाम लेकर भी प्राणी अगर 1 दिन भी 2 दिन भी अगर एक मंत्र का भी जाप करके फिर भी प्राण छोड़ देगा तो भी मनुष्य जीवन प्राप्त कर जाएगा। इतना कीमती मंत्र है ये, जो यथार्थ मंत्र है, इनमें इतने गुण हैं। और सतनाम की जिन्होंने अच्छी कमाई की है, सारनाम मिला नहीं, वो शरीर त्याग गए, चिंता नहीं करना कि उनका कि उनको तो तुरंत मनुष्य जीवन, वो तो 9 महीने पेट में भी मुश्किल से डटेंगे माँ के में और तुरंत बाहर आ जाएंगे। और आते ही उनको ऐसे श्रीमानों के घर जन्म होगा जो अब वर्तमान में भक्ति कर रहे हैं और उनके द्वारा किए गए पुण्य, जैसे अब दबादब कोई पाठ करा रहा है, कोई वैसे दान कर रहे हैं, सत्संग सुनने आ रहे हैं, ये पुण्य मंत्र कर रहे हैं जाप, ये पुण्य, ये उनके साथ होंगी गठड़ी। और वो पुण्यात्मा उनके घर जन्म लेंगे, उन पुण्यात्माओं के घर जन्म लेंगे जो हमारे शिष्य, और उन हमारे पुण्यात्माओं के भाग्य में कोई निकम्मी संतान हो, ऐसा लड़का हो जवान होंगे, कोई ऐसा गलती कर दे जेल में पड़ा रहा, राम पीछे पीछे वो आगे, या कोई सी निकम्मी बेटी हो गलती कर दे, तो उन ऐसे संस्कार युक्त जो आपके भाग्य में, जो आपके शत्रु रूप में संतान उत्पन्न होनी होगी, उनको परमात्मा गर्भ में ही नष्ट कर देगा और उसके स्थान पर आपको उन पुण्यात्माओं को भेजेगा जिनके पुण्यों का ढेर होगा। जन्म लेते ही परमात्मा के वो प्यारी आत्माएं आपके साथ सत्संग में आएंगी, 3 साल का होते नाम लेंगे और नाम लेके फिर अपनी भक्ति करेंगे, और उनके साथ वो पुण्य आगे से आगे जब वो जवान होंगे उनके ऐसे काम होंगे, कार और कोठियाँ बन जाएंगी, अपने आप उनको नौकरियां और बिजनेस उनके तैयार खड़े पाओगे, आपको वह चिंता भी ना रहेगी। तो उनको ये फिर वो सतनाम पुनः मिलेगा और सारनाम फिर मिलेगा और वो पार हो जाएंगे। अरे अगर इससे बूढ़े झंझट में तो 1-2 जन्म में पांडा छूट जाए, 2-4 जन्म में तो शुक्र मनाओ। इतना विश्वास रखना पड़ेगा आपको। कहते हैं एक बार एक साधक साधना कर रहा था पीपल के पेड़ के नीचे, और कुछ बहनें और भाई जो है भक्त जा रहे थे, कह रहे थे एक बहुत पहुंचे हुए संत हैं और भूत भविष्य की बता देते हैं, उनके पास जाते हैं सत्संग सुनने के लिए। तो उस साधक ने कहा कि भाइयों एक कृपा करियो, बहन भाइयों मेरी, उस महाराज जी से मेरे बारे में ये पूछ के आना कि मेरी मुक्ति कितने जन्म कितने जन्म में पाछा हो जाएगी, कितने जन्म लगेंगे मेरी मुक्ति को। तो उन्होंने जाकर बताया, तो महात्मा जी ने कहा कि उस साधक को मोक्ष प्राप्ति के लिए इतने जन्म लेने पड़ेंगे जितने पीपल का पाते, जिस वृक्ष के नीचे वो साधना कर रहा है उसी के पत्ते जितने हैं, इतने जन्म लेने पड़ेंगे उसको, जब उसका मोक्ष होगा। अब उन बहनों और भाइयों ने रास्ता त्याग दिया, हम वहां से जाएंगे उस रास्ते से जहां पर वो साधक साधना कर रहा है, और उसको हम ये बताएंगे कि तेरा मोक्ष इस पीपल के पत्तों जितने जन्म ले लेगा जब होगा, कहीं उसका हार्ट अटैक ना हो जाए, इसलिए वह दूसरा साइड बदल कर दूर सी का 1 एकड़ दूरी का जान लग गए। तो साधक ने आवाज लगाई कि भगत जियो, ए बहनों सुनियो, अरे मेरी प्रश्न का उत्तर लाए क्या तुम, एक बार इधर तो आओ। तो ने सोची भाई चल, हमने सोचा कि ध्यान देगा, साधना बैठा है,
पर उसका तो नजर नहीं छिकवाएंगे और बतावेंगे। वो चले गए उसके पास, उन्होंने कहा कि महात्मा जी ने कुछ बताया मेरे बारे में। तो वो कहने लगे भक्त और भक्तमती के भगत जी के बतावा, हमने तो डर लग गया बताती आना। वो कहने लगा बहनों भाइयों बताओ, अवश्य बताओ, बता दो जो भी है, कोई मुझे कोई डर नहीं है, कितना समय लगे मेहनत यू काम करना है। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी ने ये बताया है कि भाई जितने इस पीपल का पत्ते हैं ना, ये पीपल के जितने पत्ते हैं जिसके नीचे तू साधना कर रहा है, इतने जन्म लेने पड़ेंगे फिर तेरा मोक्ष होगा। तो वो तो डांस करने लग गया, भंगड़ा पा दिया, खुशी मनाई, नाचर कूदन में बोला जय हो जय हो। वो बोली रतन तो रोना चाहिए था, बेबेर बोली रतन तो रोना चाहिए था, तू आज खुशी मना रहा है। तो वो कहने लगा बहनों तुमने ना बेरा भाइयों, अरे इस झंझट का अंत तो आवेगा, कम से कम इतने पाछा आ जाएगा। अब इसका नो तो हो गया कि इसका एंड होगा, इतने दिन ना मेरा समझ इसका एंड भी होगा कि ना होगा, मैं तो डले ढूंढ था। तो पुण्यात्माओं उसने जब इतना सब्र कर लिया तो तुमने भी इतना भी करना पड़ेगा। इस जन्म में ना अगले में, अगले में ना अगले में पार हो जाओ।